हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, लेकिन एक और बार फाइनल जो आपका एक सारांश है, समरी देना चाहता हूँ इसमें शॉर्ट में। वो ये है कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनी है, यूएस में एक क्रिप्टो के दम पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है, डॉलर आपका नीचे आ चुका है, आपको जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो एज एक्सपेक्टेड है, चीज़ें एज एक्सपेक्टेड मूव हो रही हैं एज़ पर द फेड, और जो रेट हाइक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है और हो सकता है बहुत ही जल्दी एक पॉज भी आए रेट हाइक्स में यूएस में। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, कंट्रोल में चल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट की तरफ हम जा रहे हैं और बजट की तरफ हम जा रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे 20 वीक मूविंग एवरेज जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है निफ्टी में, और हम उसके ऊपर हैं। अब अगर बजट में ये रैली शुरू होती है और 18,100 के ऊपर हम जाने लगते हैं तो 18,400, 500 और ऑल टाइम हाई, ये तीनों पॉसिबल हैं अगले कुछ दिनों में, मतलब 1 से 2 हफ्तों में। मतलब आपका पहला जो है 400 500 का एरिया होगा जहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से हो सकता है एक आध डिप मिले। लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि बजट के आसपास जो रैलीज आती हैं वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ आती हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फैक्टर इन कर चुके हैं। तो अगर ये रैली एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन पे होती है तो ऑल टाइम हाई के पास हम पहुंच सकते हैं बजट से पहले ही, और यही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जो निफ्टी के लेवल हैं वो 18,400 500 के ऊपर जाने पे ऑल टाइम हाई है, और जो बैंक निफ्टी है पहला जो एक रेजिस्टेंस है 43,200 300 के आसपास है, और अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं तो ऑल टाइम हाई और नया हाई भी बना सकते हैं 44,500 के आसपास तक बजट के पहले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं और ये सारा सेंटिमेंट मुझे लगता है ग्लोबल भी पॉजिटिव रहने वाला है अगले कुछ दिनों में। अचानक से अगर कोई इवेंट घटना हो जाए और उसके कारण आपको गैप डाउन मिले या डिप मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जब उसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो छटते हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि डिप तो आएंगे लेकिन वो डिप में बाइंग करने में आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अब बाइंग द डिप स्ट्रांगली होगा टिल बजट, और यही पूरे मार्केट का एक टेक्सचर रहने वाला। आईडी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कई सारे, और अगर जिस तरीके से क्रिप्टो में बाउंस आया है, मुझे डाउट नहीं होगा कि जो आपके कई सारे स्टॉक्स जो पिटे थे, मेटा स्टॉक्स जैसे आपका फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सारे स्टॉक्स में शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों में। मंडे को मार्केट यूएस का बंद है तो उससे एक पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि जो सेंटिमेंट में हम क्लोज हुए हैं और जो क्रिप्टो का सेंटिमेंट है वो काफ़ी बुलिश है। तो मंडे को हो सकता है एक बड़ी रैली निकले, और ये रैली आपके जो रीसेंट के रेजिस्टेंसेस हैं उनके पास जाके क्लोजिंग दे, और जब ट्यूसडे को यूएस मार्केट खुले तो हम उसको तोड़ भी दें, क्योंकि कुल मिला के मार्केट के पास समय है केवल 1 से 2 हफ्ते का, और उसके पहले पहले हम 18,800 900 की तरफ जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में और ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है, और ये सारी चीज़ें होंगी सिर्फ 5 से 8 दिनों में। तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तो काफ़ी फास्ट मूव आ सकता है और उसकी शुरुआत और उसका इशारा आपको मंडे के मूव में मिल जाना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दो। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच।